अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय सेकंड क्लास। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे चार्ट पैटर्न्स और उनको हम देखेंगे वन बाय वन लाइव एग्जांपल्स के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रायंगल्स, और ये तीन टाइप्स के होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है असेंडिंग ट्रायंगल। ये एक बुलिश पैटर्न होता है जिसमें प्राइस कॉन्स्टेंटली रेजिस्टेंस से गिर रही होती है, लेकिन एक पॉइंट आता है जहां से वो ब्रेक करके अपसाइड मूव कर देती है। अब इसको हम देखते हैं कि हमने टीपी और एसएल वगैरह किस तरह मेजर करना है। आपको यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह तो मिल जाएंगी, लेकिन उसमें टीपी और स्टॉप लॉस वगैरह कोई भी नहीं बताता। तो हमने इसको मेजर कैसे करना है, हमने मिड लेवल ले लेना है अप साइड से डाउन साइड तक का। ठीक है, इसको हमने प्लेस कर देना आफ्टर द ब्रेकआउट। अब इसमें आप एंट्री डायरेक्ट ब्रेकआउट के बाद भी ले सकते हो और रीटेस्ट पे भी ले सकते हो। ठीक है, नीचे साथ लिखा हुआ टारगेट किस तरह लेना हो, स्टॉप लॉस इसका लगाना है पैटर्न के नीचे, यानी कि यहाँ से अगर ट्रेड ले रहे हो तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लग जाएगा। और अगर इसको हम रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, ठीक है, तो हम हमारे पास बन जाता है डिसेंडिंग ट्रायंगल, और वो भी इसी तरह सेम है। अब हमारे पास थर्ड आ जाता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में प्राइस एक सिमेट्री में मूव कर रही होती है और इसमें दो पॉइंट्स में टच करना लाजमी होता है। लाइक से प्राइस यहाँ से आ रही है और 1 2 3, इधर तो मैंने 3 दफ़ा टाइप किया हुआ है, टच किया हुआ है, लेकिन अगर ये 2 दफ़ा भी टच करे तो वो भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल ही बनता है। और नीचे वाली साइड पे भी सेम 2 दफ़ा टच होना चाहिए, 2 से 3 दफ़ा, ज़्यादा दफ़ा भी हो सकता है, डिपेंड करता है मार्केट में किस तरह का सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है। तो इसका टारगेट हमने किस तरह लेना है, सेम मिड लेवल ले लेना है और जहां भी ये ब्रेकआउट करे वहां पे प्लेस कर देना है, और डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो ब्रेकआउट के बाद, या फिर आप एक रीटेस्ट पे भी एंटर कर सकते हो। और ये बुलिश भी हो सकता है और बेरिश भी हो सकता है, यानी कि ये अपसाइड भी ब्रेक हो सकता है और इस तरह ये डाउन साइड भी ब्रेक हो सकता है। तो जिस तरफ को भी ब्रेक होगा आपने उस तरफ की ही ट्रेड लेनी है। इसकी लिक्विडिटी भी होती है, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी के टॉपिक में। सेकंड हमारे पास आ जाते हैं फ्लैग। फ्लैग में आ जाते हैं दो टाइप्स, एक फ्लैग आ जाता है और एक पैनेट आ जाता है। एक बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग, और बुलिश पैनेट और बेरिश पैनेट। बुल फ्लैग में हमारे पास एक पोल आ जाता है और प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पर मूव करती रहती है। जब इधर ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद हमने इसमें टारगेट किस तरह लेने हैं, हमने सबसे पहले तो एक पोल का कॉपी करके पेस्ट कर देना जहाँ से ब्रेकआउट आया। उसके बाद इस हमने फिब यूज़ करके इसका 0.5, यानी कि ऐसे ही आप लोग इसको अज्यूम करके इसका मिड लेवल मार्क कर लो। मिड लेवल पे फर्स्ट टीपी ले लो, ठीक है, स्टॉप लॉस और एंट्री कर दो, और उसके बाद जो लास्ट टीपी होगी वहाँ पे फुली बुक कर दो। और सेम गोस फॉर बेरिश फ्लैग, ठीक है, इसको ऑपोजिट कर दो तो बेरिश फ्लैग में भी प्राइस डाउन साइड आ रही होती है, उसके बाद कंसोलिडेशन फेज में आती है थोड़ा सा, और उसके बाद ब्रेकआउट के बाद नीचे आप एंटर कर सकते हो। और पैनेट के लिए सेम, पैनेट में पोल होता है, ठीक है, उसके बाद प्राइस एक ही छोटी सी डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, यानी कि इस पैनेट के अंदर अंदर ही मूव कर रही होती है। अब ये ब्रेक कर सकता है अप साइड पे, ठीक है, अगर बुलिश मार्केट चल रही है, ठीक है, तो वहाँ पर ये ब्रेक करेगा ज़्यादातर अप साइड पे, क्योंकि कंटिन्यूएशन ये पैटर्न होते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अगर बुल साइड पे है तो बुलिश ही ऊपर जाएगा, अगर बेरिश साइड पे बना हुआ है तो बेरिश ही आता जाएगा नीचे। ठीक है, से अब नीचे मैंने साथ लिखा भी हुआ है बुल फ्लैग में किस तरह होता है और बेयर फ्लैग में किस तरह होता है। टारगेट में मैंने बता दिया, स्टॉप लॉस भी आपको बता दिया किधर प्लेस करना है। अब हमारे पास थर्ड आ जाते हैं हेड एंड शोल्डर। अब हेड एंड शोल्डर, एक हेड एंड शोल्डर सिंपल और एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है। जो आपके बुलिश चार्ट पैटर्न है ना, वो ज़्यादातर आपको फॉर्म होंगे बॉटम वाली साइड पे, यानी कि प्राइस ने जहाँ से रिवर्सल देना है वहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास हेड एंड शोल्डर में क्या बनता है, एक हेड, ये शोल्डर आ गया, ये दो शोल्डर्स आ गए और बीच में हेड बन जाता है, ठीक है, जो इनसे ऊपर होता है, यानी कि इससे हाई होता है। ठीक है, अपीयर आफ्टर अप ट्रेंड, यानी कि अप ट्रेंड में ये फॉर्म होता है। अब ये बेरिश है ना, तो ये अप ट्रेंड में बनेगा। अगर ये इन्वर्स हो जाएगा तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर होगा तो ये बॉटम में बनेगा, यानी कि प्राइस ने वहाँ से अप साइड को जाना है। अब ये हेड एंड शोल्डर जो है वो बेरिश चार्ट पैटर्न है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद इसको हम एंटर कर लेते हैं सिंपली। अब इसका टीपी और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, वो आपने मिड लेवल सेम इसका मेजर कर लेना हेड का, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद आपने वो प्लेस कर देना, और इसमें आप दो सिंपली जिस तरह पोल में करते थे दो टारगेट्स, आप इसमें भी दो टारगेट्स ले सकते हो। ठीक है, स्टॉप लॉस इसका आपने लगा देना है, अगर तो टाइट रखना है तो नेकलाइन के अबव
अगर थोड़ा सा सेफ रखना है तो जो भी यहाँ पे हेड बन रही है, शोल्डर बना होगा, उसके ऊपर आप लोग लगा सकते हो। अगर इसको हम इन्वर्स कर दें तो यहाँ पर ये बन जाता है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर सिंपली। ठीक है, ये आपको मिलेगा बॉटम में और ये बुलिश होता है। जब प्राइस यहाँ पर ब्रेक करती है नेकलाइन, तो यहाँ पर आप रीटेस्ट में भी एंटर कर सकते हो और डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो। फोर्थ हमारे पास आ जाता है डबल टॉप। आप डबल टॉप और डबल बॉटम ये सारे ही बताते हैं, इसकी भी लिक्विडिटी होती है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इनकी लिक्विडिटी, चार्ट पैटर्न्स की लिक्विडिटी वाले टॉपिक में। अब डबल टॉप में दो टॉप बनते हैं सिंपली और नेकलाइन होती है। ब्रेकआउट के बाद आप लोग सिंपली एंटर कर देते हो। अब इसमें टीपी और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, वो भी सेम। आपने टीपी के लिए एक का डिस्टेंस मेजर कर देना टॉप से लेकर नेकलाइन तक, और ब्रेकआउट के बाद आपने लगा देना। और जिस तरह हेड एंड शोल्डर में स्टॉप लॉस लगाया था, अगर तो टाइट रखना है तो आप नेकलाइन के अबव लगा दो थोड़ा सा, वरना अगर थोड़ा सा सेफ रखना है तो थोड़ा सा ऊपर लगा दो। अगर आप बिल्कुल टॉप के ऊपर लगाओगे ना, तो वो तो आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो बहुत ख़राब हो आएगा उसमें। तो इसमें थोड़ा सा टाइट स्टॉप लॉस रखना होता है, थोड़ा सा मिड में रख लो या फिर नेकलाइन के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर रख लो। अब हमारे पास लास्ट आ जाता है रेक्टेंगल्स। अब रेक्टेंगल्स में आप इसको अलाइन करो मार्केट स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, अगर तो बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है तो आपका रेक्टेंगल भी बुलिश होगा ज़्यादातर। ठीक है, वो आपको लाइक से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्राइस मूव कर देती है एक ही कंसोलिडेशन में, यानी कि साइडवेज में कंसोलिडेशन फेज में एक ही बात है। ठीक है, इसमें मूव करती रहती है। जब ब्रेकआउट आता है उसके रीटेस्ट पे आप लोग उसको लॉन्ग करते हो। अब यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, अब अगेन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब ये हाई, और अब ये हमारे पास लो है, और यही हमारा रीटेस्ट पे यानी कि लॉन्ग है। मार्केट स्ट्रक्चर के साथ भी अलाइन करोगे तो ये हायर लो बनेगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग ट्रेड उठाओ और इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाओ सिंपली। अगर इसको हम इन्वर्स कर दें तो ये सिंपली इस तरह बेरिश ट्रेंड में भी हमारे साथ वर्क करता है। अब इसमें बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर को अलाइन करते हैं हम इसके साथ। ये आ गया हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये लो और ये लोअर हाई बना हुआ है। ठीक है, अगेन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये लोअर लो, अगेन ये लोअर हाई। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग ट्रेड उठाओगे, स्टॉप लॉस इसके अबव और टारगेट डाउन साइड को कर दोगे। जो भी नीचे सपोर्ट होगी, और अगर आप बुलिश साइड पे कर रहे हो तो ऊपर जो भी रेजिस्टेंस होगी करीबी, आप लोग उसको टारगेट करोगे। अब इनको हम देख लेते हैं बीटीसी के लाइव चार्ट पे। ठीक है, ये हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास मिड लेवल इसकी टीपी है। ये ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे मैं एंटर किया, स्टॉप लॉस पैटर्न के बिल्कुल ऊपर, और टारगेट हमारा ये हिट। ठीक है, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल आ गया। अब और हम साथ साथ मैंने मार्क करके रखे हुए, ये हमारे पास सेंडिंग ट्रायंगल आ गया। ठीक है, ये ब्रेकआउट। ठीक है, यहाँ पर एंटर, स्टॉप लॉस ये पैटर्न के नीचे। ठीक है, इस पैटर्न के नीचे जो भी यहाँ पर वीक वगैरह जो भी होंगे इसके नीचे लगाना आपने। अब ये हमारे पास रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, प्राइस एक ही कंसोलिडेशन फेज में चल रही है, यहाँ पे देखो एक ही कंसोलिडेशन फेज में है। ये मार्केट स्ट्रक्चर के साथ इसको अलाइन करते हैं, ब्रेक बेरिश। ठीक है, अगेन ब्रेक बेरिश, ये लेटेस्ट आया यहाँ से शॉर्ट, और नीचे जो भी करीबी स्पॉट होगी आप वहाँ तक कर सकते हो, यानी कि ये पहले स्पॉट का रीजन है, यहाँ तक के लिए आप शॉर्ट कर सकते हो। अब और देख लेते हैं, मैंने मार्क किया भाई, ये हमारे पास आ गया बुल फ्लैग। ठीक है, सिंपली पोल लोगे, ये इसका टारगेट होगा। ठीक है, और देख लेते हैं, यहाँ पे डबल बॉटम भी मैंने मार्क किया हुआ था। ये हमारे पास आ गया डबल बॉटम। ठीक है, ये डबल बॉटम आपको हमेशा मिलेगा बॉटम पे। ये डबल बॉटम नेकलाइन ब्रेक, रीटेस्ट पे लॉन्ग, स्टॉप लॉस इसके नीचे। ठीक है, इसको इन्वर्स कर दोगे ना, ये देखो ये बन जाएगा डबल टॉप। ये नेकलाइन ब्रेक, ये रीटेस्ट, और यहाँ से शॉर्ट। ठीक है, ये हमारी थी सेकंड क्लास ऑन चार्ट पैटर्न्स। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।